बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं 2 आलू के साथ बहुत ही आसान और टेस्टी स्नैक्स। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए आप 2 अदद आलू लें, इनको आप धोकर अच्छी तरह साफ कर लें और फिर आप इसका छिलका उतार लें। आलू का छिलका आप अच्छी तरह साफ उतारें और इसको साफ कर लें। देखें, आलू को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद अब आप इसको काट लें। इसे दरमियान से काट कर 2 हिस्सों में करें और फिर आप एक टुकड़ा एक हिस्सा उठाएं। इसे दरमियान से काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लें। देखें, इस तरह के आप छोटे छोटे टुकड़े मुनासिब साइज़ के काटते जाएं और दोनों आलूओं को आप इसी तरह इसी साइज़ के टुकड़ों में काट लें। आप चाहें तो टुकड़े छोटे या बड़े भी काट सकते हैं। दोनों आलूओं को काट कर आप एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हे पर कढ़ाई, देगची या कोई बर्तन रखें। इसमें पानी डालकर इसको अच्छी तरह गर्म कर लें। जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तो आप इसमें 1 चम्मच नमक शामिल करें और साथ में आधा चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करें। हल्दी पाउडर और नमक डालने के बाद अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। नमक को और हल्दी को पानी के अंदर अच्छी तरह हल करें और फिर आप इसमें आलू के कटे हुए टुकड़े डाल दें। आलू के टुकड़े डालने के बाद आप चम्मच चलाकर इसको मिक्स करें और फिर आप इसका ढक्कन बंद करके इसको 4-5 मिनट के लिए बॉयल होने दें। जितनी देर में आलू बॉयल होते हैं इतनी देर में आप एक अलग बोल में 1 अदद अंडा तोड़ें। अंडे को तोड़कर आप इसमें 1 चम्मच सुरख मिर्च दानेदार शामिल करें। साथ में हल्दी पिसी हुई 1/4 चम्मच शामिल करें। साथ में काली मिर्च पिसी हुई 1/4 चम्मच डालने के बाद अब आप इसमें आधा चम्मच जीरा पिसा हुआ शामिल करें और आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल लें। साथ में टिक्का मसाला 1 चम्मच शामिल करें और अदरक पाउडर आधा चम्मच डालने के बाद अब आप इसमें चाट मसाला 1 चम्मच शामिल करें। साथ में 1 से 1.5 चम्मच वाइट तिल शामिल कर लें और फूड कलर चुटकी बार इसमें शामिल करने के बाद अब आप इसमें टेस्ट के मुताबिक या आधा चम्मच नमक डाल लें। इसके बाद आप इसमें 2 से 3 चम्मच बेसन शामिल करें और इस सारे मसाला जात को अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप थोड़ा सा पानी लगा लें और इसको अच्छी तरह यकजां करें। इनको खूब अच्छी तरह मिक्स करें कि इसके अंदर गिल्टी ना हो। आप इसको चम्मच के साथ दबाकर खूब अच्छी तरह गिल्टियाँ जो हैं वो ख़त्म करें और इसको यकजां कर लें। देखें, आप इस तरह का अमेज़ा बना लें जो ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गहरा। इसे आप एक साइड पर रखें। अब आप आलू चेक करें। आलू को आप 50% बॉयल करें। जब आलू जो हैं वो 50% बॉयल हो जाए तो आप इन्हें चेक कर लें और फिर आप इसे पानी से निकाल लें। पानी से निकाल कर इसको आप खूब अच्छी तरह ठंडा कर लें और खुश्क कर लें। फिर आप इसे अमेज़े में शामिल करें और इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह इसमें मिक्स करें। मसाले आलूओं को टुकड़ों के गिर्द आप मसाले को खूब अच्छी तरह लगाएं। देखें, आप इसको अच्छी तरह मसाले में रोल करें और इस तरह का स्नैक्स जो हैं वो तैयार कर लें। इसको आप एक साइड पर रखें। आप चूल्हे पर पैन या कढ़ाई, इसमें आप ऑयल को अच्छी तरह गर्म करें। जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो आप इसे चेक कर लें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो आप इसको एक एक करके स्नैक्स चम्मच के साथ या हाथ की मदद से इसमें डालते जाएं। आलू के टुकड़े एक एक करके आप इसमें डालते जाएं। बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक आप इसमें टुकड़े डालें और इनको फ्राई करें। आप इसे 1-2 मिनट के लिए हरकत नहीं दें। इसके बाद आप इसको चम्मच के साथ हरकत दें तो और इसे अच्छी तरह ब्राउन करें। पहले आप इसे 1-2 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने दें। बाद में जब मसाला अच्छी तरह सेट हो जाए तो फिर आप इसे चम्मच के साथ हरकत दें। अगर कोई आलू का टुकड़ा जुड़ा हुआ हो तो आप इसे अलग कर लें। इसको आप चारों साइड से अच्छी तरह ब्राउन करें। इसे आप मीडियम साइज पर अच्छी तरह ब्राउन करें और क्रंची स्नैक्स बना लें। देखें, जब इस तरह का स्नैक्स जो है वो तैयार हो जाए, ब्राउन हो जाए तो आप इसे निकाल लें। अब हमारे मज़ेदार और इजी टेस्टी स्नैक्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। इनको आप ऑयल से निकाल लें। इसे निकाल कर किसी जालीदार बर्तन में या टिश्यू पेपर पर रखें ताकि इसका ऑयल जो है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाए और बाकी टुकड़े जो हैं, बाकी स्नैक्स भी आप इसी तरह तैयार कर लें।
इस तरह हमारे बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। आप देखें कि ये कितना अच्छा टेस्टी और क्रिस्पी स्नैक तैयार हुआ है। आप इसको चम्मच के साथ, कांटे के साथ उठाएं, इसे केचप के साथ या आप इसे हरी चटनी के साथ, दही के साथ, जैसे आप चाहें आप इसे नोश फरमाएं। बहुत ही टेस्टी और आसान स्नैक्स है। जब आप इस तरीके से एक दफ़ा स्नैक्स बनाएंगे तो आप समोसे, पकोड़े, रोल सब भूल जाएंगे। आप रोज़ यही स्नैक्स बनाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इसे एक दफ़ा इफ्तारी में ज़रूर ट्राई करें। मुझे इजाज़त दें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो मेरे हौसले और तसल्ली के दिए और साथ देने के लिए इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।